नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या पूजा विधि। उस दिन हम सुहागिन महिलाओं को कौन से एक काम है जो ज़रूर करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सोमवती अमावस्या, जो अमावस्या सोमवार को पड़ जाती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और यह व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। और इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है, 108 परिक्रमा की जाती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिएगा। आपके पास लाल या पीला जो भी वस्त्र है वो पहन लीजिएगा। और इस दिन हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार में आप गले में मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, पैर में महावर लगा लीजिएगा और पायल, बिछुआ और जो गजरा होता है वो भी बाल में लगा लीजिएगा। यानी अच्छे से सज सवर के नई लहठी या चूड़ी आपके पास है तो वो पहन लीजिएगा। और इस दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आप इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन कर लीजिएगा। और मान लीजिए जिनके अगल बगल में पीपल वृक्ष नहीं है तो वो तुलसी माता का भी उस दिन पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएंगे। तो आप लोग एक लोटे में जल ले लीजिएगा। जल में थोड़ा सा हमें काला तिल डालना है, अक्षत डाल दीजिएगा और थोड़ा सा गुड़ डालकर हमें पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना है। अगर आपको सुबह में गाय का दूध उपलब्ध हो रहा है तो गाय का कच्चा दूध ले लीजिएगा। और मंत्र का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय हमें चारों ओर घूमते हुए परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाना है। और यह व्रत अगर आप फलाहारी करते हैं तो फलाहारी भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में आप मीठा भोजन करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप लोग पूजा करने के बाद भोजन कर लेते हैं, आपके यहाँ ऐसा नियम है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं वो इस व्रत को नहीं उठाएंगे, क्योंकि मलमास है लगा हुआ था और मलमास के बाद कोई भी हम नया व्रत शुरू नहीं करते हैं। और इस दिन हम सोमा धोबन की प्रतिमा बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो सोमा धोबन की प्रतिमा बनाने के लिए आप चावल का आटा ले लीजिएगा, उसमें हल्दी डालकर ऐपन तैयार कर लेना है और उसी से हम सोमा धोबन की प्रतिमा बनाएंगे। छोटा सा कोई भी आप आकृति बना लीजिएगा और स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक गणेश जी की प्रतिमा मानी जाती है। और कोई भी पूजा अगर हम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। तो हम स्वास्तिक बना लेंगे और उसके बाद हम पीपल वृक्ष में 5 थापे लगाएंगे। तो 5 जगह आप पीपल वृक्ष में टीका लगा दीजिएगा। और पूजा आप जितना जल्दी हो सके कर लीजिएगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय होने से पहले ही पूजा कर ले। और वैसे इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त है 8 बजे तक, 8:30 तक है ऐसे, लेकिन आप लोग 8 बजे से पहले ही पूजा कर लीजिएगा। और पूजा का साक्षी दीपक होता है, तो सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित कर लेना है। और अमावस्या के दिन रुई की बाती का प्रयोग नहीं किया जाता है, रुई के बिस्तर पर भी नहीं सोया जाता है, रुई की बाती का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसके जगह पर आप जो मौली की बाती रहती है कलाबा का, वो भी ले सकते हैं। और तिल का तेल मिल जाए तो तिल का तेल ले लीजिएगा। घी है आपके पास तो घी का दीपक जला लीजिएगा। और हम सोमा धोबन को वस्त्र देंगे, तो आपके पास अगर चुंदरी है तो चुंदरी चढ़ा दीजिएगा। अगर चुंदरी नहीं है तो वस्त्र स्वरूप में आप कलाबा भी समर्पित कर सकते हैं।
और स्वास्तिक पर भी हम सिंदूर का टीका लगा देंगे। 5 बार सोमा धोबन के मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा और जो सिंदूर आपकी उंगली में बच जाएगा उसे आप अपनी मांग में लगा लीजिएगा। और जो हम पीपल वृक्ष में थापे लगाए थे 5 जगह, उसमें भी हमें सिंदूर का टीका लगा देना है। और हम भगवान को वस्त्र देंगे, तो आपके पास मान लीजिए वस्त्र है तो वस्त्र दे दीजिएगा। अगर वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और हम सोमा धोबन को तो वस्त्र दिए हुए हैं, अगर नहीं है तो कलावा चढ़ा दीजिएगा। और जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा। और हर सुहागिन महिलाओं को सोमवती अमावस्या का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे हमारे पति की लंबी उम्र होती है, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप लोग इस दिन व्रत कीजिए, पूजा कीजिए। और अगर आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा तभी समय से आपका पूजा पाठ भी हो जाएगा, तो इसीलिए उस दिन थोड़ा सा समय से उठिए। और अगर आपको फूल का माला मिल जाए तो भगवान को फूल का माला चढ़ा दीजिएगा। अगर फूल का माला नहीं है तो आप सिर्फ फूल ही चढ़ा दीजिएगा। धूप दीप दिखा देना है। और इस दिन हम भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने के लिए आपके पास अगर कुछ बनाए हैं, कहीं पर गुलगुला चढ़ाया जाता है, कहीं पर ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है, खीर चढ़ाया जाता है, तो अगर आपके यहाँ ये सब प्रसाद चढ़ाया जाता है तो आप लोग घर से ही बनाकर ले जाइएगा। और मान लीजिए अगर आप मिठाई सिर्फ खरीद कर चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और इस दिन सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, तो सुहाग की सामग्री में आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार का सामग्री भी आप चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए उतना अगर संभव नहीं हो रहा है तो कम से कम 3 सामग्री भी ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी। और कुछ सामग्री हमें ब्राह्मण को ज़रूर दान करना चाहिए। जितना हम दान करते हैं उससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, तो आप लोग कुछ न कुछ दान ज़रूर कीजिएगा। और कुछ सामग्री हमें अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। आप श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, और साड़ी है, सूट है, ब्लाउज का पीस है, जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा लीजिएगा। और अपने पति के लिए भी कुछ न कुछ हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे, तो परिक्रमा करने के लिए आप मूंगफली भी ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं, या आपके यहाँ गुलगुला से होता है। श्रृंगार की सामग्री से परिक्रमा करते हैं, तो जिस सामग्री से आप परिक्रमा करते हैं तो आप लोग 108 गिनकर अपने हाथ में रख लीजिएगा। और एक कटोरी रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम परिक्रमा करते हैं तो जो भी सामग्री है वो कभी भी हमें डायरेक्ट नीचे नहीं रखना है। तो आप लोग एक कटोरी पीपल वृक्ष के पास रख लीजिएगा। और मौली ले लेना है, हाथ में सिंदूर का पैकेट ले लीजिएगा। जब परिक्रमा करके आइएगा तो हमें एक मूंगफली कटोरी में डाल देना है, और सिंदूर सोमा धोबन को लगाकर अपने मांग में लगा लीजिएगा। अगर आप 108 परिक्रमा करना चाहते हैं, सक्षम हैं, तो आप लोग 108 परिक्रमा ही कीजिए। 108 परिक्रमा करने का ही नियम है। और मान लीजिए अगर 108 परिक्रमा करना आपसे अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो आप 5 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप कितना परिक्रमा करना चाहते हैं। तो हमें इसी तरीके से परिक्रमा करते हुए आना है। जो मूंगफली या चना आप अपने हाथ में रखे हुए हैं वो कटोरी में डाल दीजिएगा। सोमा धोबन की मांग में सिंदूर लगाकर हमें अपने मांग में सिंदूर लगा लेना है। और कोई भी सामग्री हम गिनकर इसीलिए रखते हैं क्योंकि हम परिक्रमा करते समय भूल जाते हैं कि कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए
जिस सामग्री से आपको परिक्रमा करना है वो गिन कर रख लीजिएगा। और परिक्रमा आपकी जब पूरी हो जाए, आपका अगर मौली का जो धागा है बच जाए तो उसको पेड़ में ही फंसा दीजिएगा, कभी भी हमें उसको नहीं तोड़ना है। और मान लीजिए आप 108 परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करते करते अगर आपका धागा समाप्त हो जा रहा है तो आप वैसे भी घूम घूम कर परिक्रमा कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कथा सुन लेना है। तो अगर मान लीजिए पंडित जी ब्राह्मण आपको वहाँ पर कथा सुना रहे हैं तो आप उनसे सुन लीजिएगा, नहीं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और पूजा के अंत में हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए, तो आप लोग आरती कर लीजिएगा। और आरती करने के बाद आप आचमन जरूर कीजिएगा। और जो भी ये सामग्री है श्रृंगार की सामग्री, तो कुछ सामग्री हमें ब्राह्मण को वहाँ पर दे देना है और कुछ अपने पास रख लेना है। और जो भोग प्रसाद है उसमें से भी आप कुछ मंदिर में दे दीजिएगा और कुछ अपने पास रख लीजिएगा। जो ये कटोरी में मूंगफली है उसको वहीं पर छोड़ देना है। परिक्रमा किया हुआ चना या मूंगफली अपने घर नहीं लाना है। और इस दिन हम माता पार्वती और भगवान शिव जी का भी पूजन करते हैं। तो आपके मंदिर में अगर भगवान शिव और माता पार्वती हैं तो आप लोग वहीं पर पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। और पूजा करने के बाद जब घर आएँ तो पति को प्रणाम कर लीजिएगा। जो भी भोग प्रसाद आप लाए हैं पति को खाने के लिए दे दीजिएगा। और घर में जितने भी आपसे बड़े सदस्य हैं उनको प्रणाम करके हमें आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और आप मीठा भोजन करते हैं तो शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही मीठा भोजन कर लीजिएगा। और जो लोग इस व्रत को फलाहारी करते हैं वो भी शाम में सूर्यास्त होने से पहले फलाहार कर लेंगे और नमक अगले दिन खाएंगे। और इस बार सोमवती अमावस्या 15 जून दिन सोमवार को है और पूजा आप लोग उस दिन सुबह में 8 बजे से पहले कर लीजिएगा। तो अमावस्या के दिन इसी तरीके से हमें पूजा करना है, व्रत रखना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था।